हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं अगला टॉपिक सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेने की जो पावर होती है या जो भी अथॉरिटीज होती हैं अगर टॉप मैनेजमेंट के पास है, मतलब जितने भी डिसीजन हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो टॉप मैनेजमेंट लेगी और जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने की, सारा डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटीज जो भी हैं या जो भी पावर हैं अगर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में, मिडिल मैनेजमेंट में, लोअर लेवल मैनेजमेंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजमेंट के लेवल हैं उन सभी को अथॉरिटी मिलती है। साथ ही जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन सभी को उनके लेवल पे कुछ ना कुछ पावर दी जाती है, कुछ ना कुछ अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो डिसीजन ले सके, अपना काम कर सके। तो जो सेंट्रलाइजेशन होता है उसके अंदर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेती है और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डिसीजंस लेने की जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल्सो गिवन टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को भी दी जाती है अथॉरिटी और पावर डिसीजन लेने की, राइट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और आज हमने क्या पढ़ा है? डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि यहां पर क्या होता है? पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दी जाती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ रहे हैं कि पावर जो है, अथॉरिटी जो है वो एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती है और एम्प्लॉइज के पास भी होती है। तो इन दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंस है? क्या ये दोनों सेम है? वही करने जा रहे हैं हम। अब देखिए, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिफरेंस है उसमें सबसे पहला पॉइंट है स्कोप और पार्टीज इन्वॉल्व। इसका स्कोप क्या है या इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम डेलीगेशन की बात करें तो डेलीगेशन का जो स्कोप होता है ना वो लिमिटेड होता है। उसकी एक वजह है क्योंकि डेलीगेशन में सिर्फ दो पार्टी इन्वॉल्व होती है सिर्फ दो पार्टी इन्वॉल्व होती है डेलीगेशन में, एक टॉप मैनेजमेंट मैनेजर जो है और एक उनके सबऑर्डिनेट्स। जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दे देती है और इसके अंदर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट और उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच में ही काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उनको पावर दे दी जाती है, उनको अथॉरिटी दे दी जाती है और वो आपस में समझते हैं। सिर्फ दो पार्टी इन्वॉल्व होती है डेलीगेशन में। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो लार्ज स्कोप होता है उसका, क्योंकि उसके अंदर जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल हो या लोअर मैनेजमेंट हो, और जितने भी सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सभी को अथॉरिटी मिलती है और डिसीजन लेने की पावर मिलती है। तो यहां पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका जो स्कोप होता है वो लार्ज होता है और पार्टी जो इन्वॉल्व होती है वो बहुत सारी होती है। आई होप आपको पहला डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं जो सेकंड डिफरेंस है वो है सिग्निफिकेंस स्टेटस। देखिए, जो डेलीगेशन है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन तो है, लेकिन ये एक रूटीन फंक्शन ऑफ मैनेजर है, क्योंकि मैनेजर को बहुत सारे काम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसे रेगुलर बेसिस पे अपनी जो अथॉरिटीज हैं उनको डेलीगेट करना होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, क्योंकि वो सारा काम खुद थोड़ी ना करेंगे मैनेजर। तो इसलिए वो अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करते रहते हैं। रूटीन एक्टिविटी है ये ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए डेलीगेशन को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ रूटीन फंक्शन ऑफ मैनेजर। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो होती है वो रूटीन फंक्शन नहीं होती। ये वन टाइम डिसीजन होता है मैनेजर्स का, और ये पॉलिसी मैटर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है उनकी जो पॉलिसियां बनाते हैं, वो जो भी मीटिंग्स करते हैं, तो उस मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना है या नहीं करना है। लेकिन डेलीगेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये रूटीन फंक्शन, और ये करना ही होता है मैनेजर को, राइट। अब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्शन की। थर्ड डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो फ्रीडम ऑफ एक्शन में ये बात बताई गई है कि जो डेलीगेशन होती है ना उसके अंदर मैनेजर जो होते हैं वो कुछ अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अकाउंटेबिलिटी को सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करते हैं। उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं टॉप मैनेजर के अंदर,
उनको वो क्या करते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली उनके काम को चेक करते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो उनके काम की रेगुलर चेकअप करते हैं, उनके काम को रेगुलर देखते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर फ्रीडम ज्यादा होती है। वहां पर एक बार काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसके बाद उसे कॉन्टिन्यूसली मैनेजर सुपरवाइज नहीं करते हैं। यह है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, ये डिफरेंस है। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की, तो वो है स्कोप। जो डेलीगेशन होता है उसका जो स्कोप होता है वो बहुत छोटा होता है, नैरो होता है। क्यों होता है नैरो? क्योंकि यहां पे सिर्फ दो ही पार्टी इन्वॉल्व होती है, मैनेजर और उसके अंडर काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इसका स्कोप वाइड होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पार्टी इन्वॉल्व होती है। मैनेजर भी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी है, मिडिल मैनेजमेंट भी है, लो मैनेजमेंट भी है, साथ ही सबऑर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, अभी हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, तो भैया अब डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस भी पढ़नी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में या डिफरेंट एम्प्लॉइज को अथॉरिटी दी जानी क्यों जरूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए, पहली इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की, इट डेवलप्ड इनिशिएटिव अमंग्स सबऑर्डिनेट्स। देखिए, सबऑर्डिनेट्स कौन लोग होते हैं? जो किसी भी मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब क्योंकि यहां पर क्या होता है, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज सभी को अथॉरिटी ट्रांसफर की जाती है। अब क्योंकि उनको अथॉरिटी ट्रांसफर की जाती है, तो इससे उनको डिसीजन लेना पड़ता है बार बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अपने काम करते वक्त डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनको अथॉरिटी मिल गई है तो वो डिसीजन लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, उनके अंदर डिसीजन लेने की पावर डेवलप होती है। उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रस्ट आता है, फेथ आता है कि भैया देखो हमारे पे इतना भरोसा कर रहे हैं, हमें अथॉरिटी दे रहे हैं, हमें पावर दे रहे हैं कि हम डिसीजन ले सके। तो इससे क्या होता है, इनिशिएटिव, उनके अंदर इनिशिएटिव डेवलप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबऑर्डिनेट के अंदर, कि हम डिसीजन ले सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, ऐसी भावना आती है। तो इससे क्या, इससे आपको समझ में आ गया होगा पहला इंपॉर्टेंस। तो पहली इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, कि सबऑर्डिनेट्स जो क्या करते हैं, डिसीजन लेने के लिए आगे आते हैं। सेकंड पॉइंट है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। क्योंकि हम यहाँ पे अथॉरिटी दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को, तो इससे क्या होता है, फ्यूचर के लिए हमारा मैनेजरियल टैलेंट तैयार हो रहा है। क्योंकि हम उनको एक तरीके से एक्सरसाइज करवा रहे हैं, डिसीजन लेने के लिए पावर दे रहे हैं, तो वो अच्छा का डिसीजन लेकर के अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें फ्यूचर में एक अच्छे मैनेजर्स मिल सकेंगे। तो टैलेंट बन रहा है हमारे लिए, हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हो रहा है। फिर आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब एक बात बताइए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सभी एम्प्लॉइज को ट्रांसफर की जा रही है, सभी मैनेजमेंट के लेवल पे ट्रांसफर की जा रही है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो काम है वो फास्ट हो पाएंगे, क्योंकि कई लोगों के पास पावर है काम करने की। तो उससे क्या होगा, एक ही पर्सन कोई काम नहीं कर रहा, सभी लोगों के पास अपने अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे दी गई है। तो अब उनके पास अथॉरिटी है, सबके पास अपनी अपनी काम की, तो इससे क्या होगा, काम जल्दी होने के चांस ज्यादा होंगे, राइट। फिर आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। एक बात बताइए, टॉप लेवल मैनेजर जब सभी लोगों को उनकी अथॉरिटी ट्रांसफर कर देगा, उनको पावर दे देगा काम करने की, तो उसकी जो अथॉरिटी है वो कम हो गई, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो थोड़ी कम हो गई, मतलब वो फ्री हो गया है किसी और डिसीजन पे या किसी और इंपॉर्टेंट मैटर्स को देखने में वो अपना ध्यान लगाएगा, अब वो फ्री हो जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को इसमें शामिल किया गया है कि इट गिव रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होने से सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिसीजन लेने की पावर होती है, सभी एम्प्लॉइज डिसीजन लेते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की काम करने की जो स्पीड है वो बढ़ती है। काम करने की स्पीड बढ़ने की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ज्यादा काम कर पाते हैं, तो ज्यादा काम कर पाएंगे तो ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यहीं पे हमारे सारे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन खत्म होते हैं।
तो यहाँ पे हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का। आप इस सभी जो टॉपिक हमने पढ़े हैं इसको रिवाइज कीजिए, इसे लर्न कीजिए और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है।